नमस्कार मित्रों, आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। कौन सी फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई, कौन सी व्यापारिक कोठी स्थापित की, किस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी अंग्रेजों हैं, डच है, पुर्तगाली कंपनियों से साथ विरोध में भी भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि पुर्तगाली भारत में 1498 में आए, डच 1595 में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए और फ्रांसीसी है वो 1664 ईस्वी में भारत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों के बारे में जानने से पहले फ्रांस के एक राजा थे जिसका नाम था लुई 14वां। फ्रांस में जो राजा होते थे उनके यह नाम थे लुई 13वां, लुई 12वां, लुई 11वां। फ्रांस के राजा का नाम था लुई 14वां, जिसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। फ्रांस के राजा लुई 14वां का मंत्री कोलबर्ट के द्वारा एक फ्रांस की सरकारी कंपनी की स्थापना की गई। क्यों? भारत में व्यापार करने के लिए एक सरकारी कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था द कंपनी इंड ओरिएंटल। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, फ्रांसीसी कंपनी कौन सी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी? द कंपनी इंड ओरिएंटल। कंपनी इंड ओरिएंटल जिसकी स्थापना लुई 14वें का मंत्री कोलबर्ट करता है। दी कंपनी इंड ओरिएंटल जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। बाकी सब कंपनियां जो डच की आई थी, पुर्तगालियों की आई थी, अंग्रेजों की, सब प्राइवेट कंपनियां थी, लेकिन फ्रांस की ये कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रैंको केरो ने ईरानी व्यापारी मरकरा के साथ मिलकर 1668 ईस्वी में भारत में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई। फ्रांसीसियों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? फ्रैंको केरो। कंपनी का डायरेक्टर कौन बना? कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंको केरो बना। इसने भारत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सूरत में स्थापित की 1668 ईस्वी में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अंग्रेज जो ब्रिटेन के निवासी थे, अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में, उन अंग्रेजों ने भी सूरत में खोली थी। और फ्रांसीसियों ने भी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में ईस्वी में, लगभग 50-60 वर्षों के बाद में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों ने खोली। मद्रास के पास सेंट थोबे नामक स्थान है, इस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने आते आते तुरंत ही सेंट थोबे नामक स्थान पड़ता है भारत के दक्षिण में, मद्रास के स्थान पर, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो सेंट थोबे स्थान पर, सेंट थोम्बे जो स्थान था वो गोलकुंडा के शासक के अधीन था। गोलकुंडा के शासक ने सोचा भी जैसे ही फ्रांसीसी भारत में आए तुरंत ही इस सेंट थोबे स्थान पर कब्जा कर लिया। तो सेंट थोबे के जो गोलकुंडा का शासक था, इसने इसको छुड़ाने के लिए डचों के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को भारत से बाहर भगा दिया। किसने? गोलकुंडा के शासक और डचों ने, दोनों ने मिलकर फ्रांसीसियों को भारत से बाहर भगा दिया। क्यों? क्योंकि गोलकुंडा के शासक के पास पुर्तगाली पहले से यहां आकर पैर जमाए हुए हैं। सेंट थोबे नामक स्थान पर कब्जा फ्रांसीसी कर चुके हैं, जिसके कारण ये दोनों गोलकुंडा के शासक और डच मिलकर फ्रांसीसियों को भारत से भगा देते हैं। और इस प्रकार इस फ्रांसीसी कंपनी को भारत से बाहर कर देने के कारण फ्रांस की सरकार, राजा के द्वारा कंपनी का एक नया डायरेक्टर बनाया गया जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस मार्टिन कंपनी का नया डायरेक्टर बनाए। इसी को फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। और ये जो फ्रांसिस मार्टिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने वालीकोंडपुरम, ये भारत के दक्षिण में आधुनिक तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है, वालीकोंडपुरम के शासक शेर खां लोधी से एक गांव मांगा। इसने कहा भी हमें भी व्यापार करने के लिए एक छोटा सा गांव दे दीजिए। तो जैसे ही वालीकोंडपुरम के राजा शेर खां लोधी ने एक गांव दिया, तो इसी फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी नामक गांव, पांडिचेरी या आधुनिक पुडुचेरी बोलते हैं, इसकी स्थापना की। किसने? फ्रांसिस मार्टिन नामक कंपनी के डायरेक्टर द्वारा पांडिचेरी या पुडुचेरी की स्थापना की। कब? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई। फ्रांसिस मार्टिन ये फ्रांसीसी था। इसीलिए आज भी हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं कि पुडुचेरी या पांडिचेरी किसके अधीन था? तो ये फ्रांसीसियों के अधीन था। अब
भारत तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब तक नहीं छोड़ा, 1954 तक ऑपरेशन विजय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1954 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी को फ्रांसीसी छोड़ नहीं रहे थे। ऑपरेशन विजय के माध्यम से फ्रांसीसियों को पुडुचेरी से भगाया था भारत सरकार ने। तो इसलिए पांडिचेरी या पुडुचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन द्वारा की गई और ऑपरेशन विजय 1954 में चलाया गया। इस प्रकार पुडुचेरी को भारत में मिलाया गया, भारत सरकार ने स्वतंत्र कराया। और फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला, देखो लुई उनके राजा का नाम हुआ करता था, फोर्ट लुई नामक किला बनाया। कहाँ पर? पांडिचेरी में इन्होंने अपना किला बनाया फ्रांसीसियों का। और आगे जाकर डच और फ्रांसीसी भी आपस में लड़ते हैं और डच और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, रिकजेविक नामक संधि किसके साथ हुई? तो ये डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई। डच और फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी, ये रिकजेविक की संधि होती है जो 1698 ईस्वी में हुई है। और फिर धीरे धीरे फ्रांसीसी भी बंगाल और मुंबई में, सूरत में और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ स्थापित करके अपनी जो व्यापार की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और आखिर में ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी को धीरे धीरे युद्धों के माध्यम से लड़कर भारत से बाहर भगा दिया। और इस प्रकार 3 युद्ध होते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों ने इन तीनों युद्धों के माध्यम से फ्रांसीसी कंपनी को भारत से बाहर कर दिया और व्यापार के क्षेत्र में एक छत्र होकर पूरे भारत पर एकाधिकार करके 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। इस प्रकार हमने आज फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, फ्रांस से जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।